तो दोस्तों, यहाँ हम बात करने वाले हैं बिग कैट्स के सबसे खतरनाक शिकारी यानी चीता और आप सबका चहीता यानी डॉगी महाराज की। वैसे तो कुत्तों को पेट एनिमल की तरह देखते हैं। इंसान का सबसे भरोसेमंद पेट अगर कोई माना जाता है तो वो है डॉग, जो कुछ भी करता है बस अपने मालिक की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये वाला कुत्ता भाई कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है, बल्कि ये कुत्ता जो अपनी मजबूत बाजुओं के दम पर जंगलों के अच्छे अच्छे शिकारियों को भी बांध दे सकता है। हालांकि चीता को दे पाएगा या नहीं ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब क्योंकि हमारे हिसाब से खतरनाक है चीता, तो बात पहले चीता की होनी ठीक रहेगी। भाई चीता को बिग कैट्स का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि जब शिकार अपनी सबसे फास्टेस्ट स्पीड में दौड़ता है तो भी एक ही बात कहता है, हे भगवान क्या खा के बनाया था इसको, इतनी तेज दौड़ रहा है। खरगोश, बकरी, हिरन, वाइल्ड बीस्ट और ना जाने कितने ही जानवरों को अपना भोजन बनाने वाले इस जानवर की आंखों में देखें तो ऐसा लगता है कि मानो मौत खुद ही कह रही हो, हा आ गए तुम। इनकी आंखें चमकीली और कुछ गोल्ड रंग की होती हैं और इनकी आंखों से मुंह तक एक काले रंग की लाइन आती है। इस लाइन को आंसू रेखा कहा जाता है। ये लाइन इन्हें धूप से बचने में हेल्प करती है, साथ ही अपने शिकारियों को लंबी दूरी से देखकर उस पर झपट्टा मारने में भी मदद करती है। यूं तो चीते पेड़ों पर चढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जब सामने खतरा हो तो ये इसे करने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ दोस्तों, खतरा होने पर चीता आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से स्विमिंग भी कर सकता है। इसके शिकार करने का अंदाज तो देखिए कि पहले अपने शिकार को जी भर के देख लेता है, घात लगाकर बैठा रहता है और जब दर्शन से मन भर जाता है तो ऐसे टूट पड़ता है जैसे सालों का भूखा हो। इसकी तेज रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये बहुत ही चालाक और तेज प्राणी है। एक मेल चीते का वजन 70 से 75 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि एक फीमेल चीते का वजन 50 से 60 किलोग्राम के आसपास होता है। मेल चीता 2.10 मीटर लंबे और फीमेल 2.70 मीटर लंबी होती है। उनकी एवरेज उम्र लगभग 12 से 17 साल तक होती है, लेकिन अगर कोई धांसू जानवर इन पर झपट्टा मार दे तो इनका यह जीवन काल बहुत छोटा रह जाता है। अब बात करते हैं अर्जेंटीने डोगो की। भाई ये कुत्ता देखने में चीते से जितना बड़ा और भारी भरकम होता है, असल में उतना ही पावरफुल भी होता है। यूं तो सफेद चमड़ी लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बनती है, लेकिन यहाँ ये सफेद चमड़ी आपको झटका दे सकती है। हालांकि डॉग्स की ये ब्रीड बाकी ब्रीड्स की तरह इंसानों के लिए लॉयल होती है, फ्रेंडली होती है, लेकिन तभी तक जब तक इन्हें गुस्सा ना आए। कुत्तों की ये प्रजाति क्यूट होने के साथ साथ खूंखार और बहुत खतरनाक है। इन कुत्तों का वजन लगभग 45 किलोग्राम होता है। बाकी अगर ज्यादा खा पी जाएं तो वजन की मात्रा बढ़ भी जाती है। बात करें इनकी लंबाई की तो ये 60 से 68 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दिखने में काफी शांत, लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसा ही कुछ इसका हिसाब भी है। चाहे इसके सामने शेर हो या टाइगर या चीता, उसे चेतावनी दिए बिना इसे चैन नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि अगर ये दोनों जानवर आमने सामने आ जाएं तो जीत किसकी होगी? क्या फिर मोटा ताजा अर्जेंटीने डोगो जीत पाएगा या फिर जंगल में अपना खौफ कायम रखने वाला चीता यहाँ भी बाजी मार जाएगा? ये युद्ध शुरू होगा चीता और कुत्ते की पहली मुलाकात से। यहाँ चीते ने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने चीते को देखा, फिर हुआ घमासान। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे पर हमला करते हुए पहाड़ से नीचे आ गिरे। कुत्ते को आप देख ही सकते हैं कैसे उसने गर्दन पर जोरदार हमला बोल दिया है, वहीं भी अपने आप को बचाने की फुल जद्दोजहद में लगा हुआ है। यहाँ तो समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये फाइट जाएगी कहाँ और जीत किसकी होगी। चीते में भी अर्जेंटीनो डोगो के लिए खौफ होता है, इसलिए वो पहले हमला करने से बचते हैं। अर्जेंटीनो डोगो गुस्से के मामले में रावण को भी पीछे छोड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ हमला तो पहले कुत्ते की तरफ से ही हुआ है। हालांकि चीते की भागने की रफ्तार उसे इससे बचने में हेल्प कर सकती है, लेकिन हमारा कुत्ता भी भागने के मामले में कुछ कम नहीं है। और वो बात तो आपने सुनी होगी, जब नाम बड़ा करने की बारी आती है तो कोई भी अपने कदम पीछे नहीं खींचता। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि चीते का शरीर अर्जेंटीने डोगो से कमजोर है, कुत्ता ज्यादा पावरफुल है। आपको मालूम ना हो तो बता दूं कि इस कुत्ते को जंगली सुअरों, जगुआर और बिग कैट्स पर हमला कर उन्हें जख्मी यहाँ तक कि मार डालने के लिए भी जाना जाता है। इस कुत्ते का बाइट फोर्स लगभग 500 PSI के बराबर होता है, वहीं अपने चीते का बाइट फोर्स 400 से 500 PSI के बीच होता है। इस डॉगी के आरी जैसे दांत चीता के दांतों को मात देने में सबसे आगे हैं। इसके अलावा इस डॉग की बनावट भी चीता के शरीर की बनावट से कई गुना ज्यादा मजबूत है। हाइट हो या वेट, हर चीज चीते से आगे है। अरे वीडियो तो लाइक नहीं किया आपने, मैं भूल गया तो आप भी भूल गए, गलत बात। चलिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू व्यूअर्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि यहाँ किसकी जीत होगी, मतलब दोनों शिकारियों में कौन सवा शेर साबित होगा। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर बताता हूँ। अपना चीता कैसे हमला करता है कि शिकारी को दम घोट कर मारता है, फिर चबा जाता है, राइट। लेकिन इस डॉग के साथ ऐसा नहीं है। ये मारने से ज्यादा तड़पाने में भरोसा रखता है। डॉग्स की ब्रीड को अगर आपने देखा हो तो वे कभी अपने शिकार को मरने का वेट नहीं करते,
बल्कि उसे शुरू से ही खाने में विश्वास रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ भी है। ये सीधा गले पर वार करता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उस जगह पर एक अच्छा खासा मटेरियल इसके हाथ न लग जाए। फिर चाहे चीता हो या चीता वो हाथ मारे, चटपट या पलटवार करे, किसी का डर नहीं। अर्जेंटिनो विश्वास करता है तो हमला करने और मार डालने में, और इसका बाइट फोर्स भी ज्यादा ही है। इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चीता और अर्जेंटिनो डोगो के बीच हुई इस लड़ाई का विनर अर्जेंटीना डॉग ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए।